जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा बिहार स्पेशल का जीके सीरीज जो चल रहा है, इसका जो होगा ये वीडियो जो है हमारा सीरीज नंबर ये 19 होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आज का मोटो हमारा ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिसका परवरिश छाया में होता है, मतलब शैडो में होता है। अगर छाया में होता है तो क्या होता है वो, मतलब इसमें ये सीधा सीधी कहने का मतलब है आप परिस्थिति से झेलिए, परिस्थिति से झेलिएगा तभी आप आगे निकल सकते हैं। क्योंकि परिस्थिति हमको बताता है कि हम सब जिंदा हैं। जो मृत व्यक्ति को थोड़ी परेशानी होता है, इसलिए कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो उसमें परेशानी आएगा ही। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, और हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है। तो हम सब तो ये जानते हैं कि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये बिहार में ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बिहार ही हो जाएगा। लेकिन आप इसमें बताइए ये बिहार के किस ज़िले में है। तो आप बताइए किस ज़िले में है। तो ये जो हमारा आंसर है ये जमुई ज़िला में है। कहाँ पे है? जमुई ज़िला में है। कहाँ है? जमुई ज़िला में। तो यहाँ पे सोना का भी भंडारण बहुत ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा है? नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गर्म पानी के स्रोत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो आप बताइए, ये भी बताइए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा और ठंडा जिला दोनों बताइए। और बिहार में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है ये भी कमेंट में बताइए। ये सब हम बताए हुए हैं, भागलपुर में, उसके बाद राजगीर, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद सीतामढ़ी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं बी, तो बिल्कुल करेक्ट, ये राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे लंबा सड़क नदी पुल है? तो बताइए कौन सा है? गोदावरी पुल गोदावरी नदी पर, उसके बाद विक्रमशिला पुल गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, उसके बाद महात्मा गांधी सेतु गांधी नदी पर, गंगा नदी पर। तो ये सभी आप जानते होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन ये इसमें पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितना है, ये भी पूछा जाता है। इसकी लंबाई टोटल है तो 15.75 किलोमीटर है। कितना है? किलोमीटर इतना है। उसके बाद ये अगर मील में पूछेगा तो 3.58 मील होता है, मील है, ठीक। उसके बाद अगर पूछेगा ये कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1972 से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1972 से, जब भारत पाक युद्ध चल रहा था। उसके बाद पूरा हुआ था ये 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। 1982 में ये क्या हुआ था? ये पूर्ण हो गया था इसका कार्य। तो ये सब भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे गर्म शहर होता है? तो बताइए इसमें सबसे गर्म शहर कौन सा होता है? तो बताइए पटना होता है, उसके बाद गया होता है, उसके बाद मधुबनी होता है, उसके बाद भागलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। कहाँ हो जाएगा? गया हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा तो औसतन टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 40 डिग्री सी से 45 डिग्री सी तक रहता है, ठीक। ये मार्च और जून में तक रहता है ज़्यादातर। यहाँ पे गर्मी देखने के लिए मिलता है बिहार में, मार्च और जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बताइए कौन सा है। बताइए कैमूर की पहाड़ी हो गया, बरावर की पहाड़ी हो गया, सोमेश्वर की पहाड़ी हो गया, उसके बाद शांतपुर हो गया। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सा हो गया? सोमेश्वर की पहाड़ी, यही हो गया सबसे यहाँ पे सर्वोच्च शिखर हो गया इसका। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ दिया हुआ है। किसी राज्य का सबसे उच्चतम शिखर दिया है, जैसे उड़ीसा का दिया है देवमाली शिखर, गुजरात का दिया है गिरनार शिखर, उसके बाद राजस्थान का गुरु शिखर, उसके बाद गोवा का सोनसो सागर शिखर, उसके बाद मध्य प्रदेश का धूपगढ़, उसके बाद झारखंड का पार्श्वनाथ। तो ये सब इसका सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस क्षेत्र में सत्याग्रह का आयोजन किया था? बताइए बिहार अहमदाबाद में, अहमदाबाद चंपारण में, उसके बाद बिहार चंपारण गुजरात का खेड़ा जिला, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद गुजरात का खेड़ा जिला अहमदाबाद, उसके बाद बिहार के चंपारण गुजरात का खेड़ा जिला। तो इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगाया बी, तो यही हो जाएगा। इसका पहला सत्याग्रह था ये चंपारण में ही हुआ था, और ऐसे तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में क्या था, लेकिन इसका पहला सत्याग्रह तो भारत में तो वही था, चंपारण में हुआ था 1917 में, जो नीले किसानों के विरुद्ध हुआ था, तीन कठिया पद्धति को जो ख़त्म किया था। उसके बाद अहमदाबाद में मजदूर था, उसके बाद खेड़ा था। तो ये सभी था उसका। लेकिन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये भी ध्यान में रखिएगा, और सहयोग आंदोलन। तो ये था इसका पहला जन आंदोलन, जो पूरे भारत का व्यक्ति इसमें भाग लिया था, मतलब अंग्रेज़ों को इसमें सहायता नहीं करता था। 1920 में स्टार्ट हुआ था, और 1922 में इसको जो था स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया तो इसमें हिंसा हो गया था।
तो बाद में फिर महात्मा गांधी जेल भी हो गया था, पुनः उसको 24 में छोड़ दिया गया था, तो इसे चला था। और 24 में एक अधिवेशन में क्या था, महात्मा गांधी बेलगाम कर्नाटक बोला, जिसमें हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस का अधिवेशन क्या है, वो भी बेलगाम कर्नाटक 1924 में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया श्रमिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे। देखिए, गिरमिटिया मजदूर का मतलब अनुबंधित मजदूरी। इस समय क्या करता, जब हम लोग कॉलोनीज में थे, मतलब उपनिवेश थे इंग्लैंड सबका, तो वो क्या करता था, ब्रिटिश सब यहाँ से मजदूर सबको काम करने के लिए अपने दूसरे देश में भेजा जाता था, जिसके चलते उसको एग्रीमेंट के तहत कुछ तो वहीं पर रह जाता था। तो इस क्या करता है, इसमें मतलब अनुबंधित उसको एग्रीमेंट के तहत लेके जाता है, उसको बोला जाता है गिरमिटिया मजदूर। तो ये कहाँ से लेकर जाता है, यही पूछ रहा है इसमें। दिल्ली बंगाल से, उसके बाद बिहार मध्य भारत से, उसके बाद राजस्थान और दिल्ली से, उसके बाद आगरा और दिल्ली तक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बिहार से लेकर जाया जाता था और मध्य भारत, यही हो गया यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बिहार सरकार का कौन सा विभाग जिम्मेवार है, जो स्मार्ट सिटी बना रहा है। बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मतलब आईटी सेक्टर ये पूछ रहा है, उसके फाइनेंशियल सेक्टर वित्त विभाग, उसके बाद लोक निर्माण विभाग, उसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर लगाए हैं आप 4, तो बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका जिम्मेवार होता है। मतलब इसमें जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन होता है, नगरीय विकास एवं आवास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर बिहार के किस मैदान में स्थित है। तो बताइए, उत्तरी मैदान में, दक्षिणी मैदान में, पूर्वी मैदान में, पश्चिमी मैदान में। तो ये सब जानते हुए हम लोग का जो राजगीर ये पड़ता है दक्षिण में, तो ये दक्षिणी मैदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो हम सब जानते हैं, जब भारत का विभाजन हुआ तो जितना भी जूट का कारखाना था सभी चला गया बांग्लादेश में, लेकिन कुछ बचा है बंगाल और बिहार सब में। तो बताइए, बिहार में वो कौन सा जिला है जहाँ पे अभी जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए, सिवान हो गया, जो पूरब में हो गया वही होगा, गया हो गया, वैशाली हो गया, उसके बाद पूर्णिया हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर लगाए 4 तो बिल्कुल सही है, इसका 4 हो जाएगा, पूर्णिया में ही होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है इसमें, अगस्त 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और 10 वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान और 13 वन्य जीव अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 जीव वन्य अभ्यारण्य। तो हम सब जानते हैं एक नेशनल पार्क है हम लोग का यहाँ, संजय गांधी, जो पटना में पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिन का महीना होता है। तो बताइए कौन सा महीना, जनवरी, मई, उसके बाद जून, उसके बाद दिसंबर तो नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन हुआ उस समय होगा जब उत्तरायण में सूरज होगा, तभी तो होगा ना, क्योंकि हम लोग कर्क रेखा के पास पढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इधर पढ़ते हैं, नॉर्थ में पढ़ते हैं, उत्तर दिशा में। तो ये कब आता है यहाँ पे, तो ये जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिए। तो पश्चिम बंगाल जो पड़ता है ये पूर्व में पड़ता है, ये पूर्वी जिला कोई होगा, जमशेदपुर, तो बताइए जमशेदपुर, उसके बाद भागलपुर और समस्तीपुर, ये भी नहीं होगा, पूर्णिया और मानभू, उसके बाद राजगीर। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा पूर्णिया और मानभू। ये कहाँ कर दिया है, मांगभू, इसी को स्थानांतरित कर दिया है उसमें बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना। तो हम सभी जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था झारखंड। तो बताइए 43% भूमि था जो लेके अलग हुआ था। बताइए इसमें बक्सर हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, तो हजारीबाग। तो हम सब जानते हैं झारखंड जो बिहार, झारखंड का राजधानी कहाँ है, रांची, तो रांची ही हुआ था, उसका राजधानी बना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भौगोलिक प्रदेश की दृष्टि से बिहार का भारत कौन सा स्थान है। मतलब ये ज्योग्राफिकल में क्षेत्रफल पूछ रहा है कौन सा नंबर का है। तो बताइए दूसरा है, चौथा है, उसके बाद 12वां है, उसके बाद 9वां है। तो जनसंख्या में तो ये तीसरा पड़ता है, लेकिन ऐसे के क्षेत्रफल में कितना है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। तो 12वां राज्य पड़ता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है। बताइए, बिरहा को, दादर को, उसके बाद कलसा को, उसके बाद मटकी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरहाई नृत्य जो कहा जाता है,
बिरहा को ही कहा जाता है अरहाई नृत्य। क्या किसको कहा जाता है? बिरहा को क्या कहा जाता है? अरहाई नृत्य। नेक्स्ट, और यहाँ पे एगो नृत्य होता है डोमकच, छऊ, ये सब ये बिहार का नृत्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार कितने राज्यों से भूमिबद्ध है? मतलब दूसरा देश नहीं पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है। तो बताइए 4 से, 3 से, 5 से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तर में तो नेपाल पड़ता वो नहीं होगा, पूरब में हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दक्षिण में झारखंड। तो ये 3 ठो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 3 ही होगा 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन है अंग महाजनपद, जो 16 महाजनपद का जो अंगुत्तर निकाय में जो वर्णन था उसमें पूछ रहा है अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र से में स्थित हैं? तो हम सब जानते हैं मगध में आता था, वैशाली सब वहाँ पे आता था, पाटलिपुत्र था सब। तो इसमें पूछ रहा है अंग में, इसमें कौन सा प्रदेश था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, उसके बाद भारत, भागलपुर और मुंगेर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं था। हम सब जानते हैं अंग जो महाजनपद था इसका राजधानी चंपा हुआ करता था, और चंपा भागलपुर और मुंगेर में पड़ता था। तो यही इसका जो अभी अंग का जो क्षेत्र पड़ता था ये भागलपुर और मुंगेर में ही पड़ता था। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करता है? तो हम सब जानते हैं जो बिहार में जो गंगा नदी जो प्रवेश करता है किधर से आता है? ये यूपी तरफ से आता है, इसके बीच बीच में निकलता है तो गंगा नदी। तो बताइए कहाँ से ये अटैच करता है, मतलब आता है गोपालगंज से, उसके बाद रोहतास से, उसके बाद बक्सर से, उसके बाद सिवान से। तो यह आप सभी जानते होंगे कि ये जो अटैच करता है, जो बिहार में जो प्रवेश करता है ये बक्सर के पास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बताइए राजेंद्र प्रसाद था, उसके बाद CR दास था, मोतीलाल नेहरू था, उसके बाद भगत सिंह। तो बिहार से कौन किसान आंदोलन से संबंधित था? तो यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें राजेंद्र प्रसाद था जो महात्मा गांधी का साथ दिया था यहाँ पे, और उसके राजकुमार शुक्ल था, संत राउत था। तो ये सब इसमें था। यहाँ पे किसान आंदोलन जो चंपारण में आया था, नीले किसान के विरुद्ध जो आंदोलन किया था। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था ये था राजेंद्र प्रसाद। ये जिरादेही संबंधित रखता है राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहा था भारत का, और ये सिवान में पड़ता है जिरादेही। तो इसका करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। कोई वीडियो में त्रुटि हो तो वो भी कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।